नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू में। और लोहारू में एसडीएम कार्यालय में आज किसानों द्वारा पक्का मोर्चा खोलने का काम कर दिया गया है। जो 2024 में फसल बीमा कंपनी द्वारा 350 करोड़ का जो फ्रॉड किया गया था किसानों के साथ है, उसके खिलाफ किसानों में आज अच्छा खासा रोष है। तो उसी को लेके किसान यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और आज पक्का मोर्चा खोलने का काम किसानों द्वारा कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद का संबोधन सुनवाते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। एक बार नारा की आवाज तो सबकी आवाज, जो इन कुर्सी पे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, दाएं बाएं इतनी बड़ी संख्या है। नारे मुट्ठी बंद करके लगाओ। हर जोर जुल्म की टक्कर, हरियाणा सरकार बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो। किसानों का बीमा क्लेम खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। जय जवान। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, हमारे बीच में उपस्थित संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता को इंद्रजीत जी, सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे हमारे गुरुजी जगरोशन जी, और यहां उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों और हमारे मीडिया के बंधुओं, बात सारी आपके सामने आ रही है। और साथियों, मुद्दे इस देश में अब बहुत है। अभी एक भाई ने कहा था कि भाई हरियाणा में इस नालायक सरकार नहीं आई कदे भी, और देश में भी इस तानाशाही की सरकार नहीं आई। साथियों, अभी कावड़ यात्रा चल रही है और एक आंकड़ा है कि 2017 तक 3 करोड़ 20 लाख नौजवान कावड़ लेके आ रहे थे, और आज उनकी संख्या बढ़ के 5 करोड़ से ऊपर होगी। यानी कि नौजवानों का सरकार से भरोसा उठ गया, उनका सिस्टम से भरोसा उठ गया। उनको अपनी मनोकामना पूर्ण करने का केवल और केवल कावड़ ही रास्ता नजर आता है। और हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए किसानों के लिए एमएसपी। और उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मास्टर ने कविता गा दी थी, आपको पता होगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे तो बिजनेसमैन बने, उद्योगपति बने, और हमारे बच्चे जो है वो इस धर्म के चक्कर में पड़ करके और इनके वोट का हथियार बने। यही तो सोच है इनकी। साथियों, बिल्कुल किसी सरकार में नहीं हो सकता। आज अगर हम इस बीमा क्लेम की बात करें तो पहले भी कई प्रोग्राम हुए, लेकिन 19 मार्च की लोहारू की पंचायत में आप में घने मौजूद थे। उस टाइम भी 1 महीने का टाइम दिया था। 20 अप्रैल को वो टाइम भी चला गया। उनको 23 जून को लोहारू में इतनी बड़ी पंचायत हुई, उसमें भी ये बताया था कि भाई 15 तारीख ने हम धरना लगाएंगे। यही बात हुई थी। 15 से वो किसी कारण से 16 तारीख होगी, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगण लाग रही। ये लगभग दादरी भिवानी 200 करोड़ से ज्यादा तो अपना भिवानी का हो गया, और उसमें भी बड़ा हिस्सा लोहारू का, और लगभग 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी के हो गए। आज आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो, ये बात सरकार को, और ये जो सेमा बीमा कंपनी है, इसमें तो पार्टनर है पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जेपी दलाल का लड़का। आज ये बात सरकार को भी सुन लेनी चाहिए
कि भाई ये लगभग 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम है, इसमें चाहे टेम कितना भी लग जाओ, लेकिन ये बीमा क्लेम हम लेकर के रहेंगे और बिल्कुल आड्डा पटक के लेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और हमारे दादरी से भी ओम प्रकाश जी और रणधीर जी आए हुए, कल की तारीख में बाडड़ा में भी धरना शुरू हो जाएगा और यह संघर्ष लंबा चलेगा, चाहे लुहारू का हो चाहे बाडड़े का हो। एक बार केवल आज आने बात नहीं बनेगी और किसी ने रोज रोज निंदा भी नहीं दिया जाएगा। धरना लगेगा तो अपनी सबकी जिम्मेदारी होगी, सबकी जिम्मेदारी होगी, सबको बिना फोन के बिना मैसेज का आना पड़ेगा और पूरी मजबूती दिखानी पड़ेगी। अगर धरना रहेगा मजबूत तो मिलेगा बीमा क्लेम, और अगर धरना रहेगा कमजोर तो फिर हम खाली हाथ जाएंगे। अब देख लो आप कौन सी बात चाहते हो। तो संख्या की मजबूती रखोगे कि नहीं रखोगे, हाथ उठा के बताओ पूरी पंचायत में। और जब आप संख्या की मजबूती रखोगे और आगे जो भी फैसला लेना पड़ेगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा की टीम है वो जो भी फैसला लेगी इस आंदोलन की मजबूती के लिए, हम सब मिलकर के उसकी ताकत बढ़ने का काम करेंगे। और ये आज 350 पैसा नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आप मजबूत रहे तो पूरे 350 करोड़ रुपए लेंगे, एक भी रुपया कम नहीं लेंगे। ये ताकत किसानों की है और हम ये लेकर के रहेंगे। साथियों, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अभी जिक्र कॉमरेड साहब ने करा था कि रबी का मुआवजा बच रहा है 300 करोड़ रुपए, 24 का बीमा क्लेम में भी इन्होंने ऐसे ही किया। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रीमियम काट रहे हैं। पहले बीमा मैंडेटरी था, हर किसी का बीमा कटा करता, लेकिन जब विरोध होया तो यह स्वैच्छिक हो गया। अब की बार ये क्या कर रहे हैं, एलडीएम के माध्यम से सरकार अडानी अंबानी की दलाली करने का काम कर रही है। सरकार कह रही है सबका बीमा काटो, अगर किसी ने नहीं कटवाना है तो वो ओटीपी दो आकिन बैंक में, और ओटीपी का भी कोई मैसेज नहीं है, कोई घना जागरूक हो उसने बेरा है, क्योंकि हम देते हैं 2% प्रीमियम का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका बड़ा शेयर देती है बीमा कंपनियों को। यानी कि सबका प्रीमियम काटो और उसके बाद जो है सरकार उद्योगपतियों को बड़ा शेयर दे करके देश के धन को लूटने का काम करेगा। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो भाई जिसने बीमा नहीं करवाना उसका प्रीमियम क्यों काटा जा, जिसने बीमा करवाना उसी का प्रीमियम काटा जा। इसके साथ में एक बड़ा मुद्दा भी, ये बीमा क्लेम वाला तो चल रहेगा, मुआवजे की लड़ाई चल रही, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर के ऊपर भी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कि खट्टर का बयान आपने सुन लिया कि भाई मोबाइल में रिचार्ज करोगे तो मोबाइल चल रहा है उसी तरीके से, मीटर में पैसा डालोगे तो आपको बिजली मिलेगी। भाई किसान और मजदूर के लिए यह गले की फांस बनेगी कि नहीं बनेगी? रात को 3 बजे अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो डाल लोगे क्या? और उस स्मार्ट मीटर की रोज खबर आने लग रही है कि जिसका बिल 5,000 रुपए आया करता था उसका बिल 7 लाख रुपए हो गया। रोज उसकी खबरें आ रही हैं। ये गांव में स्मार्ट मीटर लगाना होंगे तो आपने इसका विरोध करना पड़ेगा, और जो मीटर लगाने वाले हैं उनको गांव से भगाना पड़ेगा। ये काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और पूरे देश में इसका विरोध करना पड़ेगा, हरियाणा में विरोध करना पड़ेगा। इनका सीधा सीधा एजेंडा है बिजली को अडानी अंबानी को सौंपना। उनकी मर्जी से बिजली मिलेगी। बिजली के रेट आप देखो, जून में जिस आदमी का बिल 900 रुपए आया करता उसका बढ़ा के 4,000 रुपए कर दिए। किलोवाट के ऊपर पैसे बढ़ा दिए, अलग अलग चार्ज लगा दिए। बिजली के नाम पे बड़ी लूट करने की कोशिश की जा रही है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में आप सबको यही अपील करूंगा कि हम सबका यह आंदोलन है, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के हिसाब से जो हमारी जिम्मेवारी लगेगी हम पूरी कोशिश करेंगे उस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरने की भारतीय किसान यूनियन की ओर से। और
जब लड़ाई शुरू ही कर दी है। अभी करण सिंह जी कह रहे थे, बोला भाई 2 महीना की तैयारी कर लो। मैंने उनको दमका, या सरकार जो है या तो पूरी परीक्षा ले, पहले धरना लगाया करते थे, 15-20 दिन में सरकार बात करया कर दी। जब बैठ गए तो भाई बीमा लेके जावांगे, और जो जेपी दलाल के बेटे की कंपनी किसानों का 350 करोड़ रुपए डकारना चाहती है, उस कंपनी को और जेपी दलाल को भी जवाब देने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार नारे लगा दो, और नारा की आवाज मजबूत होनी चाहिए भाई। कम से कम भ्यानिताएं तो अपनी आवाज जानी चाहिए। 350 लाख का मामला को नहीं, 350 करोड़ का मामला है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो, बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम देना होगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सबने राम राम। तो अभी आपने रवि आज़ाद का संबोधन सुना। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी देने का काम कर दिया है, या तो सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांगी मान ले जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम और भी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी किसान संगठन मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे, मैं इनका डटकर यहाँ पे इनका समर्थन करूँगा। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।